ऐसे चल रहा इस पे रहेगा ये। ओके। हाँ हाँ, 11 किसको बताया था ये? लास्ट में जब हमने आपको बताया था ये 299 सीटों के बारे में बताया था संविधान में। लास्ट में हमने बताया जब पार्टीशन हो गया पाकिस्तान का, उस समय हमने बताया था कि 299, और इसमें हमने कितना बताया था प्रोविंसेस से? बताइए फटाफट से। ये तो कमिश्नरी हमने बताया था, 4 कमिश्नरों से, जो कमिश्नरी स्टेट हैं वहां से चीफ कमिश्नर के रूप में 4 लिए गए थे। ये आप किसकी बात कर रही हैं? जब ये पार्टीशन नहीं हुआ था, जब मुस्लिम लीग ने अपनी इस बात को नहीं जाहिर करा था कि हमें संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए, बताया था ना। चलिए याद रखा करिए। ये बात क्लियर हो गई सभी को। जो प्रांतों की बात आएगी, प्रांत समिति की कौन किसको बताएंगे? पटेल जी को बताएंगे। पहले हमने प्रोविंसेस बता दिया। दूसरा लिखेंगे इसी में एडवाइजरी कमेटी, इसी में प्रांत के बाद एडवाइजरी यानी सलाहकार समिति, सलाहकार सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति। अब सलाहकार समिति के साथ साथ ब्रैकेट में लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स का भी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बोले तो मौलिक अधिकार, लिख लिया सभी ने फंडामेंटल राइट। इसके साथ और एक बात लिखेंगे माइनॉरिटीज, यानी किसको? अल्पसंख्यक की बात करा जा रहा है, अल्पसंख्यक, इसी में लिखते रहिए अल्पसंख्यक। और इसी में जनजातियों की बात करी गई, ट्राइब्स की बात करी गई, कॉमा करके लिखेंगे ट्राइब्स यानी जनजाति, या ट्राइबल कर देंगे, ट्राइबल कम्युनिटी, जनजाति। अब यहां से जो पर्टिकुलर हमने बताया पटेल जी के बारे में, पटेल जी से पहली बात हमने क्या बताई? प्रोविंसेस की बात बताई। हमने बताया अच्छा यहां से आप चाहेंगे तो लिख भी लेंगे, इन्होंने 562 देसी रियासतों का एकीकरण करा। इससे आपको थोड़ा याद रहेगा, रियासतों का एकीकरण, एकीकरण किया रियासत, और इसी को बोल देते हैं प्रांत या प्रोविंस। अब क्लियर रहेगा सभी को? बताइए। पटेल जी ने कौन कौन सी चीज की, कौन से प्रांत से इनको कौन सी समितियों से जोड़ेंगे? अगर आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो क्या बताएंगे? सरदार पटेल जी को बताएंगे। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसके साथ साथ पूछा जाए सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी, किसको बताएंगे? पटेल जी को बताएंगे। और नेक्स्ट एक और कौन सा है? अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज की बात करी जाएगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक क्या है, बताइए अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? बिल्कुल एक सामान्य सी बात हमने पूछी है कि अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, सभी लोग बताइए। ऐसी कम्युनिटी जिनकी संख्या कम हो। अब कम का मतलब कितना कम माना जा सकता है, बताइए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मेजोरिटी होती है यानी जो बहुसंख्यक होते हैं, लाइक आपके अपने कम्युनिटी की बात करेंगे तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू कम्युनिटी है। ठीक, अपने यूपी की बात करेंगे तो लगभग 79% हिंदू हैं, तो ये बहुमत हो जाएगा यानी ज्यादा संख्या वाले हो जाएंगे। और माइनॉरिटीज में किसको रखा गया है, बताइए। माइनॉरिटीज में किसको रखा गया है? लगभग 20%, 19 पॉइंट समथिंग करके मुस्लिम है। फिर आपके सिख, ईसाई, बौद्ध और अदर्स। अदर्स में कौन आएंगे? जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, क्रिश्चियन का भी है 0.11 करके, राइट। तो ये माइनॉरिटीज में आएंगे। एक होता है बहुमत वाला, एक अल्पमत वाला। तो अल्पसंख्यक में जनरली आपको कौन कौन सा याद रख लेना है, बताइए। अगर यहां से अल्पसंख्यक समिति की बात पूछेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये किस कम्युनिटी, किस जाति से रिलेट कर रहा हुआ है? हाँ, यानी सिर्फ आपको एक लाइन याद कर लेना है कि हिंदू को अभी छोड़ दिया जाए, इसके बाद जितनी है ये सारी की सारी अल्पसंख्यक में आएंगी। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें भी नोट लिखिएगा, पटेल जी की समितियों में नोट लिखिएगा
और इसके आगे सभी लोग लिखेंगे प्रांतों को भारत में मिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। ऐसा एक लाइन लिख लेंगे। प्रांतों को भारत में मिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। प्रांतों को भारत में मिलाने का काम किसने किया? सरदार पटेल ने किया। क्लियर है सभी को? बताइए। अब एक और बात बताएंगे, जब हमने आपको इंटरिम गवर्नमेंट बताया था, इंटरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दिया गया? फाइनेंस किसको दिया गया था? वित्त मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किसको दिया गया था? बताइए। देखिए हमारा यही तरीका है, हम कुछ भी डिस्कस करेंगे लेकिन पिछली बातों को जरूर आपसे पूछेंगे। तो हमेशा जो भी आपका टॉपिक चल रहा है और जो भी पढ़ाया गया है सारी चीजों को आप प्रिपेयर रखिए। वित्त में किसको? मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति थे, कौन थे जी। और डिफेंस में किसको बताया था? अच्छा, जिन लोगों का छूट गया है, संडे संडे चल रहा है तो आपका कवर हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। अभी जो चल रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब आगे लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद की समितियां। राजेंद्र प्रसाद की समितियां। अब ये आप देखेंगे तो जनरली आपको बुक में जो है सिर्फ समिति देगा, उसके आगे व्यक्ति का नाम देगा। हमने इस तरीके से थोड़ा सा प्रयास करा है कि व्यक्ति के नाम से समितियों को एक साथ बता दिया जाए ताकि आपको एक साथ याद हो पाए। अब सभी लोग बताएंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन था? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की समितियों में लिखेंगे इसमें प्रक्रिया नियमन समिति। प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, यानी ये रूल्स की बात कर रहा हुआ है। अगर आपसे पूछे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष क्या बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। इसके आगे लिखेंगे संविधान सभा संचालन समिति। संविधान सभा संचालन समिति, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टीयरिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग कमेटी। अब स्टीयरिंग का मतलब क्या है? स्टीयरिंग का मतलब क्या होगा बताइए। स्टीयरिंग गाड़ी में होता है, जिस हिसाब से हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं वैसे ही हमारी गाड़ी डायरेक्शन लेती है। तो ये जो आपका संविधान सभा है, संविधान सभा में संविधान को मूव करने का, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का, या आपका संविधान किस डायरेक्शन में चलेगा या कैसे चलेगा, ये कौन तय कर रहा हुआ है? ये राजेंद्र प्रसाद। तो अगर अब आपसे पूछेगा कि रूल्स या जो नियम कानून बनाने वाले समिति का अध्यक्ष कौन है, तो किसको बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी को बताएंगे। दूसरी बात हमने बताया स्टीयरिंग कमेटी के बारे में, संविधान सभा की। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा की ही बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात चल रही है, संविधान सभा को चलाने की बात चल रही है कि संविधान सभा में रूल्स एंड रेगुलेशन या संविधान सभा किस तरीके से मूव करेगी, कैसे ये काम करेगी, इसकी बात आपको ध्यान रख लेना है। याद रहेगा सभी को? अच्छा, अब इसमें भी नोट लिखिए, इसमें भी नोट लिखेंगे। अच्छा, ये जो नोट है ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, इसलिए लिखवा रहे हैं एक साथ शॉर्ट ट्रिक में कि आपको याद रहे इनकी कमेटी या समिति कौन सी है। लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे यानी हेड थे। राजेंद्र प्रसाद हेड थे, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रमुख थे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद हेड थे या प्रमुख थे, इसलिए यहां तक लिख लिया सभी ने। इसलिए स्टीयरिंग को ब्रैकेट में आप अपनी सुविधा के लिए लिख लेंगे गाड़ी चलाना, ऐसा। स्टीयरिंग ब्रैकेट में लिख लेंगे गाड़ी चलाना, और रूल्स यानी नियम बनाना उनके पास था।
राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? एक स्टीयरिंग की बात हमने बताई और दूसरा रूल्स की बात बताई। क्लियर है सभी को? राजेंद्र प्रसाद जी कहां से थे, किस राज्य से? हाँ, बिहार से थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति रहे हैं, तो याद रखिएगा बिहार के ये जीरादेई गांव से थे। ठीक, इनकी कमेटी क्लियर है सभी को? राजेंद्र प्रसाद की पूछा जाएगा प्रक्रिया नियमन समिति या संविधान सभा संचालन समिति यानी स्टीयरिंग समिति, तो बता ले जाएंगे। अच्छा, अब आगे लिखिए ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग समिति। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके आगे लिखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, यानी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। ये लिख लिया सभी ने? ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब सभी लोग बताएंगे ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ड्राफ्ट के बारे में बताएंगे। बताइए, ड्राफ्ट के बारे में बताइए। ड्राफ्ट क्या है? जब आप ड्राफ्ट समझेंगे तभी तो ड्राफ्टिंग। जी हाँ, बताइए। मैप है, किस चीज का मैप है ये? हमने बताया था कि लाइक आप अपना घर बनवाते हैं तो पहले आर्किटेक्चर से क्या करते हैं, एक डिजाइन बनवाते हैं, एक कच्चा चिट्ठा बनाते हैं, ऐसे ही याद रखिएगा। तो संविधान बनने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार करा गया, और ड्राफ्ट क्या है, संविधान में कौन कौन सी चीजें किस तरीके से इंक्लूड होंगी, और बाद में जो ड्राफ्ट होता है, या आप कोई लेटर लिखते हैं तो, या आप कहीं जाते ही हैं तो आप एक ओवरऑल आइडिया लेते हैं कि यहां जाएंगे, यहां रुकेंगे, यहां पेट्रोल डलवाएंगे, मतलब कुल मिलाकर अपना एक ओवरव्यू बनाते हैं कि इस तरीके से करेंगे। अब उसमें कुछ चीजें कट भी जाती हैं, तो यही है ड्राफ्ट। यानी एक बारी सारी चीजें मोटे मोटे तौर पर लिखी जाएंगी, फिर इसमें जो पब्लिक वेलफेयर या हमारी स्टेट के लिए, हमारे कंट्री के लिए जो चीजें ठीक ठाक हैं उसको हम रखेंगे, अदरवाइज चीजें हम हटा देंगे। तो ये ड्राफ्ट है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में लिखेंगे इसे, इसमें लिख लिया है, इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सा है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ये सारी समितियां दे देगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद की हमने बताई, कौन सी? स्टीयरिंग बताया, और कौन सा बताया, बताइए। और पटेल जी की कौन सी बताई? जी, एक लाइन में याद रखिए कि इन्होंने प्रांतों का एकीकरण करा, इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और ट्राइबल यानी जनजाति से संबंधित समिति, ये सारी की सारी इनके पास हैं। राइट, अच्छा, अब ये ड्राफ्टिंग की बात हम कर रहे हैं, ड्राफ्ट में लिखेंगे इसे, क्या लिखा आपने? इसे, हाँ, इसके आगे लिखेंगे इसे मसौदा या प्रारूप समिति कहते हैं। इसे मसौदा या प्रारूप समिति भी कह देते हैं या कहते हैं। मसौदा या प्रारूप समिति भी कहते हैं। इसका काम, इसे मसौदा या प्रारूप समिति भी कहते हैं। इसका काम सभी समितियों के प्रस्ताव को, इसका काम सभी समितियों के प्रस्ताव को लेकर, सभी समितियों के प्रस्ताव को लेकर संविधान का, प्रस्ताव को लेकर संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना था। संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना था। सभी का क्लियर हो गया यहां तक? इसका काम क्या था ड्राफ्टिंग कमेटी का? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, आप भी कुछ बताया करिए। हाँ, सभी समितियों का अंतिम मसौदा, यानी कि जो हमने बताया कि एक मोटे मोटे तौर पर चीजें तैयार करी जाएंगी, फिर उसमें से काट छाट करा जाएगा, फिर लास्ट में जो है फाइनली वो बनाया जाएगा। अब इसके आगे लिखेंगे गठन। जो संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसका गठन लिखेंगे, कब ये बनाया गया? 29 अक्टूबर
1947 29 अगस्त है, सॉरी ये 29 अगस्त हो जाएगा, अक्टूबर की बात अभी नहीं है। 29 अगस्त 1947। और ये बात विथ डेट विथ ईयर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये कब बनाई गई, तो क्या बताएंगे? ये अगस्त के महीने में 29 तारीख और 1947 की बात करी जाती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और बात का यहां से जिक्र करेंगे, किस चीज का? यहां से पूछेगा इसमें मेंबर कितने हैं, यानी सदस्य की बात करी जाएगी। सदस्य यानी ये मेंबर की बात करेगा। मेंबर कितने हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में, कुल मिलाकर मेंबर कितने हैं? तो 7 मेंबर। लिखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य कितने हैं? 7। और ब्रैकेट में लिखिएगा अध्यक्ष सहित, यानी चेयरमैन को इंक्लूड करके, अध्यक्ष सहित। अगर अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर हो जाएंगे। जनरली जो आपके अध्यक्ष होते हैं, ये तो अध्यक्ष होते हैं तो इनको सदस्य में इंक्लूड नहीं करा जाता, बट आपसे पूछता जरूर है कि कितने सदस्य थे। ठीक, तो बताएंगे टोटल कितने थे? 7 थे। अब इसके आगे लिखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन की बात कर रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लिखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्या है? ये अध्यक्ष हैं। अब ये जो समितियों से सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो आपसे पूछ लेता है सरदार पटेल जी के बारे में, और दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष पूछ लेता है। दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करके आपको याद रख लेनी है, ये सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। और आपको साथ साथ में जैसे आप पढ़ रहे हुए हैं तो प्रैक्टिस भी लगाइएगा। मार्केट में जो भी बुक मिलेगी वहां से बुक को परचेज करके आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि थ्योरी तब कामयाब होगी जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो टॉपिक वाइज लगाइए चाहे जैसे, बट क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक, ये बात क्लियर है। अब इसमें और मेंबर लिखिए, क्या हुआ? कुछ छूटा है? कौन सा? जी, 29। क्लियर। अब इसमें सदस्य लिखिएगा, सदस्य। सदस्य में कौन कौन है लिखिए। इसमें आपका सबसे पहले लिखेंगे अल्लादी स्वामी। लिखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चलिए लिख ही देते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये पहले व्यक्ति हो गए, पहले सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अच्छा, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, इनको एक एक करके, यानी जो ये 6 हैं, इसे भी आपको बेहतर तरीके से याद रख लेना है। दूसरा लिखिए यहां से मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, ये दूसरे हो जाते हैं। तीसरे आप लिखिएगा, तीसरे में कौन है? तीसरे में आपको लिखना है एन गोपाल स्वामी अय्यर, अयंगर है, एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर का पूरा नाम क्या हो सकता है? ये नरसिम्हा स्वामी इनका पूरा नाम है। आपको यही याद रख लेना है, क्योंकि इनके नाम वैसे भी बड़े हैं, तो पूछता ऐसे ही एग्जाम में। अगर आप अपने लिए चाहते हैं तो लिख सकते हैं नरसिम्हा, इनका एन से क्या हो जाएगा? नरसिम्हा गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक, अगले कौन है? एन माधव राव। चौथे कौन है? एन माधव राव। चौथे व्यक्ति कौन हो जाते हैं? एन माधव राव। इनका नाम है नीलकंठ रामाकृष्ण माधव राव।
नीलकंठ, अच्छा लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले कभी भी। नीलकंठ, रामाकृष्ण, माधवराव। ठीक, पांचवें व्यक्ति कौन आ जाते हैं? पांचवें व्यक्ति आ जाते हैं के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है हिंदी का, ये आगरा में है। ये आपसे पूछता है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और एक व्यक्ति है टी टी कृष्णमाचारी। छठे नंबर के व्यक्ति कौन है? टी टी कृष्णमाचारी। इनका नाम क्या है? टी टी कृष्णमाचारी। इनका नाम है थिरुवेलूर थट्टई कृष्णमाचारी। टी टी कृष्णमाचारी, इनका नाम क्या है? थिरुवेलूर थट्टई कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी। अब ये आपके जो 6 पर्सन है, 6 व्यक्ति हैं, इनको सभी लोग याद रखेंगे। ये क्या हैं बताइए? ये मेंबर हैं, सदस्य हैं। इनको जरूर याद रखेंगे क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी की 3 रीडिंग हुई। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी पहले 3 बार पेश करी गई और इसकी 3 रीडिंग हुई, तब जाकर के ये आपका फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, बना है। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बारी इनको अभी के अभी रिपीट करिए, जल्दी से रिवाइज करिए। अब इसमें क्लियर हो गया। अब इसमें एक और बात पूछ लेता है कि जो माधव राव हैं, ये एक व्यक्ति के स्थान पर आए थे। कौन था? बीएल मित्र लिख लेंगे। किसके स्थान पर आए थे? लिखिए, ये बीएल मित्र के स्थान पर। बीएल मित्र के स्थान पर आए थे कौन? माधवराव। क्योंकि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये संविधान जैसी चीज में अगर हमारा बुद्धि विवेक सही से नहीं काम करेगा तो हम ये इसमें पार्टिसिपेट करने का हमारा कोई विशेष मतलब नहीं होता है। अच्छा, अब ये इसलिए इन्होंने क्यों कहा? हमने आपको जो संविधान की परिभाषा बताई थी, याद है? संविधान किसे कहेंगे बताइए? हमने कहा था कि किसी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका संविधान पढ़ लीजिए, उसके रूल्स, उसके पीपल या उसकी विचारधारा कैसी है, थोड़ी बहुत मोटी मोटी बातें आपको पता चल जाती हैं अगर किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ लेते हैं। ठीक, ये बात क्लियर है। और टीटी कृष्णमाचारी जो है, ये डीपी खेतान के स्थान पर आए। किसके? डीपी खेतान। ऐसे लिख लेंगे कि इन दोनों ने रिप्लेस करा है किसी और एक व्यक्ति का, और रीजन एक ही हुआ करता था कि इनका स्वास्थ्य खराब या किसी का डेथ हो गया है। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए। अब ये तो समितियां थी, इसके बाद कुछ उप समितियां हैं। उप समितियों की बात, तो हेडिंग लिखेंगे उप समितियां। उप समितियां। अब उप समितियों में सबसे पहली जो समिति आएगी, लिखेंगे मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति। जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी है, इसमें आप लिखेंगे। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा और इसीलिए ये उप समितियां आपसे पूछी जाती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर समितियों की बात आएगी और प्रांतों की बात आएगी और फंडामेंटल राइट की बात आएगी, यानी मौलिक अधिकार बताया था, तो किसको बताएंगे? पटेल जी को बताएंगे। अब ये उप समिति अगर पूछ लेगी तो हो जाएगा गड़बड़, तो इसमें लिखेंगे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ये याद रखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आपने, अगर आपका थोड़ा भी एनालाइजेशन होगा किसी भी एग्जाम देने का, तो आप देखेंगे ज्यादातर करके अपवादों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर थोड़ी सी डिबेट होगी, जहां पर आप देखते हैं कि कुछ ऐसी बात होगी जो थोड़ा सा अलग करके होगी,
इस तरीके की। या आप हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जनरली जो डेड बॉडी है ये नॉर्थ साउथ में रखी जाती है। अब कहीं पर जब आपका ये उत्तर दक्षिण के अगेंस्ट पूरब पश्चिम में रखा जाता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी के बारे में। दूसरी लिखिए अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अब जो अल्पसंख्यक यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक उप समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी के बारे में याद रखेंगे। एच.सी. मुखर्जी का नाम हमने बताया था। अच्छा, एच.सी. मुखर्जी का एक और समिति हमने बताई थी, किसी को याद है इसके पहले जब हमने कैबिनेट मिशन आपको बताया था उसमें कुछ लोगों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि उपाध्यक्ष, संविधान सभा की बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यस। और इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए संविधान सभा के उद्घाटनकर्ता कौन है, किसको बताएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी थे, टेम्पोररी, या ये जो है अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये उद्घाटन यानी शुरू तो इन्होंने ही करा है ना। तो एग्जामिनर ऐसे आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके, अगर आपको नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, जो सच्चिदानंद सिन्हा है इन्हें संविधान सभा के उद्घाटनकर्ता के रूप में जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उद्घाटनकर्ता के रूप में। अब उसमें हमने अस्थायी अध्यक्ष बताया था और आपको बताया था अस्थायी अध्यक्ष, और इसके बाद बताया था दो और व्यक्तियों के बारे में, एच.सी. मुखर्जी और, तो ये क्या है, एच.सी. मुखर्जी, वहां पर हमने क्या बताया था, उपाध्यक्ष। अब यहां पर भी एच.सी. मुखर्जी हैं। तो आपको एक साथ मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ये आपकी कॉपी होती है, आप कोने में कुछ चीजें अपने लिए अपने तरीके से लिखा करिए। जैसे लाइक ये आपका अभी ये एच.सी. मुखर्जी की बात आई, और एच.सी. मुखर्जी से हमने क्या बताया है, उपाध्यक्ष बताया है संविधान सभा का। उपाध्यक्ष में दो व्यक्तियों के बारे में बताया था और इसमें से एच.सी. मुखर्जी के बारे में बताया था। तो ऐसी चीजें आप एक साथ लिखिए, ठीक। वैसे मेरा प्रयास है कि एक साथ बताने का, बट इतना दूर का फासला हो जाता है, वो संविधान सभा है और इसमें हम समितियां पढ़ रहे हैं, कनेक्ट हो जाएगा। हमने बताया था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कितने लोग सहमत हैं, सी से कुमार हो जाएगा, बताइए। इसी बैच में सुबह वाले में ही ये कुमार कौन सा वाला है, ये वाला है, इस तरीके का कुमार है, ठीक। जैसे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनका नाम क्या था, रविंद्रनाथ ठाकुर था। इनका नाम चेंज कर दिया किसने, अंग्रेजों ने। ठाकुर इनका नाम था तो ठाकुर ठाकुर बोलते बोलते टैगोर कर दिया, तो ऐसे इनका नाम भी है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर पूछ लेगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक। क्लियर है ये हमने किसको बताया, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक की जो मेन समिति है, मुख्य समिति, ये किसके पास है, किससे रिलेट कर रही है, अभी बताया है, पटेल जी से। अब ये सब कमेटी है, उप समिति है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, आगे लिखिएगा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय समिति, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय समिति के बारे में। इसमें कौन था, तो इसमें लिखेंगे गोपीनाथ बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई, ऐसे करके। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय समिति के बारे में किसको बताया, गोपीनाथ बोरदोलोई का नाम याद रखेंगे।
ये आपकी उप समितियां थी। ठीक, अब इसी में एक और समिति है आपका तदर्थ झंडा समिति, यानी एडहॉक, लिखिए एडहॉक फ्लैग समिति, तदर्थ झंडा समिति, इसको बोलेंगे एडहॉक फ्लैग कमेटी। ये कौन था इसका अध्यक्ष? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सभी लोग ध्यान रखेंगे, हमने गिनी चुनी समितियां आपको बताई है जो आपसे पूछी ही जाती है, इसी के बारे में हमने बताया है। अब ये तदर्थ झंडा समिति, मान लिया कि आपने इसको रट लिया, बट क्या आप इस तदर्थ का मतलब समझ पा रहे हैं? बताइए। जो एडहॉक, अंग्रेजी वाला ही समझ लीजिए, एडहॉक जज के बारे में सुना है आपने? कोई मुद्दा हो जाता है, कोई मामला हो जाता है क्रिटिकल स्टेज का, तो आपने सुना होगा कि एडहॉक जज नियुक्त करे जाते हैं जिन्होंने अपना कार्यभार, यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं। सुना है कभी ऐसा? नहीं सुना है? सुना करिए। जब ये एडहॉक का मतलब ये है कि काम चलाऊं, यानी अभी कुछ काम थोड़ी देर के लिए इसको हम उपयोग में ले लेंगे, फिर इसके बाद इस समिति को हम रद्द कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। ठीक, ये होता है एडहॉक का मतलब, यानी टेम्पोररी कह सकते हैं, काम चलाऊं कह सकते हैं इसे। ठीक, झंडा समिति, और इसमें लिखेंगे झंडा समिति का गठन 23 जून 1947, यानी गठन की बात अगर पूछेगा 23 ऑफ जून 1947, 1947 23 जून झंडा समिति का गठन करा गया। झंडा समिति का गठन, अब ये जरूर याद रख लेंगे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखेंगे कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। अब कार्य संचालन समिति क्या चीज है? देखिए, हमें पर्टिकुलर करके एक एक शब्द का मतलब चाहिए होता है कि जो आप लिख रहे हैं इसको रटिए नहीं, इसको समझिए। मेरा प्रयास ये होता है, अगर आप समझेंगे तो कभी भी इसको रटना नहीं पड़ेगा। इट मींस कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप एटलीस्ट समझते तो रहेंगे कि कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। कार्य संचालन यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की बात कर रहा है। इसमें लिखिएगा डॉक्टर के एम मुंशी, के एम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के बारे में याद रखेंगे। के एम मुंशी हैं कार्य संचालन समिति। अब कार्य संचालन का मतलब क्या है, कुछ बताइए, एक दो पॉइंट कि कार्य संचालन से हम यही समझ रहे हैं। कार्य संचालन का मतलब है जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी या जो रूल्स रखे जाएंगे, जो आर्टिकल के अंतर्गत बातें रखी जाएंगी, इसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, चलाना कैसे है, यही तो होगा इसका मतलब संचालन का। आगे लिखिएगा सदन समिति, सदन समिति। अब ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट लिखा दे रहे हैं भाई, पूछ लेगा तो आपको बता देना है। सदन समिति में कौन है? ये बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। जो सदन समिति के अध्यक्ष हैं, अच्छा इसमें अध्यक्ष ही समझिएगा, राइट, अध्यक्ष ही समझिएगा। इसमें कौन है? वी पट्टाभी सीतारमैया, और बी का मतलब इनका जो है ये भोगा राजू है, भोगा राजू पट्टाभी सीतारमैया, ये इनका पूरा नाम है। भोगा राजू पट्टाभी सीतारमैया, ये इनका पूरा नाम है। ठीक, तो कुछ एक दो और समितियां हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, आज की क्लास में जो भी बातें हमने बताई है इसके बारे में बताइएगा कि सारी चीजें क्लियर हैं या कोई सी बात पे आपको शंका है या नहीं समझ में आया है।
और ये सारी चीजें बिल्कुल कंसाइज करके हमने बताया है एक एक लाइन में। अगर आप बुक उठाएंगे तो देखेंगे ढेर सारी समितियां ढेर सारे शब्दों में लिखी हैं। बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में हमने प्रयास करा है कि सिर्फ आप इसको एक बार दो बार ढंग से देख लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन लगाएंगे बिल्कुल सटीक क्वेश्चन लगेगा, सीधे ही पूछ लेता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या इस तरीके से अल्पसंख्यक उप समिति। अब अल्पसंख्यक देखिए इसमें खास करके ये वाला और ये वाला, इस पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और ये वाला इन उप समितियों में अभी तक जो हमने बताया है ये ज्यादा करके आपसे पूछे गए हैं, यानी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक, हम कुछ और दो चार समितियां बची हुई हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बताइए सभी को आज की क्लास में कुछ है कोई किसी भी एक पॉइंट पर जो ना समझ में आया हो? बताइए, सब समझ में आया है? ठीक है। और जिन लोगों का पीछे है उनका संडे संडे का चल रहा है तो आप पीछे से कवर करते आएंगे।